चलिए यही क्वेश्चन है ना। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 आज हम लोग पढ़ेंगे टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर क्या 26। ओके, तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। सब लोग अपने बुक्स को ओपन करके रखेंगे, देखेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए 26, लेकिन इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले कुछ हम लोग कुछ बेसिक टर्म पर डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या क्या दिमाग में याद रखना होगा, ठीक है। तो उसमें से कुछ कुछ बेसिक पॉइंट हैं, अगर आप देख का क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो वो की पॉइंट्स कौन क्या क्या है थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस के। अगर इसमें क्वेश्चंस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग मंथ इसमें कंसिडर करते हैं। अगर 3 महीना के लिए जिंदा है तो 3 मंथ का इंटरेस्ट देंगे, 4 मंथ के लिए जिंदा है तो 4 मंथ। पहला पॉइंट याद रखना है हमेशा बड़े क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मंथ को कंसिडर किया जाता है। किसको किया जाता है? मंथ को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर क्वेश्चन निकालने बोला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अगर बोलेगा एवरेज पीरियड से बनाने तो एवरेज से बनाएंगे, अगर प्रोडक्ट मेथड से बोलेगा तो प्रोडक्ट से बनाएंगे, अगर सिंपल मेथड से बोलेगा तो सिंपल मेथड से बनाएंगे, है ना, याद रहेगा। और इसमें भी मंथ को कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। बात को याद रखना, किसमें बताओ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब यहां पर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे तो याद रखना है वैल्यू ऑफ गुडविल में मंथ को कंसिडर नहीं किया जाता है, याद रहेगा ना। इसमें मंथ नहीं, चाहे वो 3 महीना जिंदा हो, चाहे 4 महीना जिंदा हो या 5 महीना जिंदा हो, आपको वहां पर गुडविल पूरा का पूरा देना है, ठीक है। फिर इसमें आपको याद रखना है कि जो बैलेंस करना है, बैलेंस करने का तरीका है, अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि x है, ये y है और ये क्या है z है। अब यहां पर y क्या कर गया? डाइड कर गया। कौन मर गया बताओ तो? y। तो जब यहां पर y मर गया तो अब मेरे को ये बताइए कि जब y मर गया तो क्या y ऊपर से लेने आएगा क्या अपना शेयर? नहीं। तो y जब अपनी पार्टनरशिप में एडमिशन लिया होगा तो वो अपना एक एग्जीक्यूटर्स या हेयर या उत्तराधिकारी को नॉमिनेट किया होगा कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बाद सारा जो शेयर है, जो कंपनी का शेयर है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को होगा। तो इसलिए वाई अगर मर गया है तो याद रखना है कि वाई के एग्जीक्यूटर्स को दैट मींस उसका पैसा ट्रांसफर करना है जो भी ड्यू अमाउंट है। याद रहेगा ना, किसको ट्रांसफर करना है? एग्जीक्यूटर्स। हम लोग एग्जीक्यूटर्स किसको बोलते हैं? उत्तराधिकारी को बोलते हैं, ये याद रखना है। अब इसमें एक सवाल भी है कि बैलेंस करने में क्या है। पहले तो हमने बोल दिया कि भैया कुछ नहीं बोलेगा तो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे? एग्जीक्यूटर्स, है ना। अगर क्वेश्चन से बोलेगा कि नहीं एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफर कर दो तो याद रखना यहां पर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर बोलेगा नहीं हम 3 महीने के बाद देंगे, 4 महीने के बाद देंगे, 5 महीने के बाद देंगे तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट लिखेगा। जो सीडी हम लोग करते हैं ना, बाई बैलेंस टू बैलेंस सीडी, सीडी की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ तो? एग्जीक्यूटर्स। याद रहेगा। अगर क्वेश्चन से बोलेगा नहीं, जैसे मान लीजिए कि 20,000 रुपया जो डेट किया उसका बन रहा, 3 महीना 4 महीना जो भी, तो कंपनी बोल रहा है कि एक काम करो 15,000 तुम चेक से ले लो और बाकी पैसा उसका लोन में ट्रांसफर कर दो। तो 15,000 को हम लोग टू बैंक या टू कैश कर देंगे। बैंक से बोला, चेक से बोला तो बैंक कर देंगे, कैश में बोला तो कैश कर देंगे। बाकी जो 5,000 जो रिमेनिंग 5,000 है उसके एग्जीक्यूटर्स के लोन में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे हम लोग रिटायरमेंट में करते थे। सेम प्रोसेस है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये 3 पॉइंट है जो याद रखना। बैलेंस तो हर बार होगा ही कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मंथ कंसीडर करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको मंथ कंसीडर करना है ना, और आपको वैल्यू ऑफ गुडविल क्या करना है? पूरा का पूरा निकालना है। और एक चीज और, जब भी अगर हम लोग प्रॉफिट्स निकालेंगे, एक पॉइंट और याद रखना है,
प्रॉफिट निकालेंगे तो इसमें भी आपको मंथ कंसिडर करना है और शेयर कंसिडर करना है ना। तो ये चार चीज आपको याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते समय और प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय, ये चार चीज को कंसिडर कर लोगे, डेथ आपके लिए बन जाएगा। बहुत आसान है डेथ का क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में 26। देखो कैसे बनता है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। इकबाल एंड कमाल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। Kamal died 3 months after the date of the last balance sheet. According to the partnership deed, his legal heir is entitled to the following. माने उसका उत्तराधिकारी को दिया गया है लीगल हेयर, ठीक है ना। नंबर ए, his capital as per the last balance sheet, है ना। अब देखिए यहां भी क्वेश्चन शायद दिया हुआ ना क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है कि इकबाल और कपूर दिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या है आपका कमाल है। तो क्या दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? सेम है, नेम केवल चेंज है ना, तो इसी को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहां पर एक इकबाल है और कपूर है एक पार्टनरशिप में जिसका शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द कपूर डाइड 3 months आफ्टर द लास्ट बैलेंस शीट। यहां से क्लियर हो चुका है कि जो कपूर है जो मरा है वो 3 महीना तक जिंदा रहा। कितना महीना तक? जो भी अगर हमको प्रॉफिट देना होगा तो कितने मंथ का देंगे? 3 मंथ का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा तो कितने मंथ का देंगे? 3 मंथ का देंगे, है ना, याद रखना। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड लीगल हेयर इंटाइटल टू द फॉलोइंग, बहुत सारा है। तो क्या पहला पॉइंट ये याद रखना है, हर एक पॉइंट पे वर्किंग नोट। डेट के लॉन्ग क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट बन गया, ऑटोमेटिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। अगर ये लाइन नहीं भी बोलता तो फिर भी हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं कि नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस बीडी करते हैं कि नहीं करते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो क्यों करते हैं? क्वेश्चंस में बोले चाहे नहीं बोले उसको तो देना ही है बाय बैलेंस बीडी। तो वही बोल रहा है कि हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, उसके बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसको ओपनिंग में डाल देना है, ठीक है ना। तो नहीं भी बोलता तो ये काम करते कि नहीं करते? करते। बी नंबर में इंटरेस्ट ऑन द अबव कैपिटल कितना परसेंट है? 3% टिल द डेट ऑफ डेथ, मरने तक का देना। तो कितना महीना जिंदा रहा? 3 महीना। तो 3 महीना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, उसके लास्ट बैलेंस शीट का जो कैपिटल है आगे दिया होगा कैपिटल कितना है नहीं है, ठीक है ना बात को, ठीक है। अब देखिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन में हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट के केस में थोड़ा लोग गड़बड़ाता है, तो थोड़ा सा यहां पर समझना है कि प्रॉफिट के केस में कैसे इसको बनाना है, थोड़ा सा इसको समझ लो पहले। अगर हम बोले कि जैसे हम बोले आरजू को कि आरजू जाओ बेटा किचन में तुमको बैगन का भुंजिया बनाना है, तो किचन में जाके क्या खोजेगी? बैगन, बैगन खोजेगी ना। हम बोलेंगे आलू का भुंजिया बनाना है, तो किचन में जाके क्या खोजेगी? आलू खोजेगी। तो उसी प्रकार से यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है बताओ? तो प्रॉफिट। तो जो ऑर्डर दिया है उस कमांड को इसको फुलफिल करना है, जो कमांड कर रहा है उसको यूज करना है। यहां बोल रहा है कि उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के बेस पे। किसके बेस पे? तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करता है, घुमा देता है क्वेश्चंस को, डेट मींस थोड़ा सा हॉट्स करता है। तो उसमें क्या बोल देता है कि भैया आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। किसके बेस पे निकालना है? तो आपको एवरेज प्रॉफिट बोलेगा 3 साल का एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको दिया होगा, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करके निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट निकालते समय जो बोलेगा वो करेगा। कभी कभी ऐसा बोलेगा कि एक काम करो गुडविल के बेस पे निकाल दो। किसके बेस पे निकाल दो? तो गुडविल निकाल के फिर उसका प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बोलेगा, ज्यादातर यही बोलता है लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो जो बोलेगा आपको करना होगा। तो कौन सा प्रॉफिट, किसके बेस पे प्रॉफिट निकालना बोला है? लास्ट ईयर। तो जरूर लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, है ना, हम लोग देखेंगे। फिर यहां क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, हिज ड्राइंग आर टू बी बियर इंटरेस्ट एंड एवरेज रेट। देखो क्या बोल दिया है, उसका ड्राइंग निकालना है किस रेट से? एवरेज रेट। कितना परसेंट है? 2% है ऑन द अकाउंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, है ना, जितना पीरियड के लिए है, 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना कितना दिया हुआ है? 20,000, 25,000 एंड क्या 30,000। अब मेरे को ये बताओ कि यहां क्वेश्चन से बोला है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट
टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो मेरे को ये बताइए कि हम किस पे निकालेंगे, 20,000 पे या 25,000 या 30,000 पे? लास्ट ईयर प्रॉफिट कौन होगा? लास्ट ईयर समझते हो, जो लास्ट ईयर होगा, तो किस पे निकालेंगे, 30 पे या 20 पे या 25 पे? 30 पे निकालेंगे उसका प्रॉफिट, है ना। कपूर कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट कितना है बताओ तो? 40,000। देखो तो हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 3% निकालने वाले वो किस पे निकालने वाले हैं, 40,000 पे निकालने वाले हैं। एंड हिज ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ द डेथ वेयर कितना है बताओ तो? 5,000। तो हम लोग जो ड्रॉइंग भी निकालेंगे किस पे निकालेंगे बताओ तो? इसी पे निकालेंगे, जो इरेस्पेक्टिव बोला ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, जिस पीरियड में जितना निकाला उसमें निकालना है, ठीक है ना। तो देखो डेथ में क्या है ना, हर एक एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट जितना हो सके बनाना। तो हम लोग एक एक करके बनाएंगे। इसका वर्किंग नोट तो नहीं बनेगा, बोलो क्यों नहीं बनेगा? ऑलरेडी इसी को तो शो करना है। बाय बैलेंस बीडी कितना बताओ तो? 40,000। हम लोग निकालेंगे सबसे पहले क्या बताओ तो? इंटरेस्ट। तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट वर्किंग नोट हम लोग करेंगे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालेंगे, कौन पर क्या है, कौन राइट किया है? कपूर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कपूर। तो कपूर मर गया, तो कितना है कैपिटल बताओ तो कितना है? 40। तो यहां 40,000 इंटू परसेंटेज क्या है बाबू, इंटरेस्ट का कितना परसेंट है? 3%। 3/100। अब बताओ कितना मंथ कर देंगे? 3। तो 3/12 कर लेंगे हम। तो यहां पर 1 2 कैंसिल हो गया, 3 चौके 12, और यहां पर हम लोग कर देंगे 100 इंटू 3 होगा ना। तो यहां पर 300 निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे? ना नॉमिनी को थोड़े, माने कपूर के कैपिटल में ही देंगे। किसको देंगे? कपूर को देंगे। तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या घट जाए? पे करेंगे जो उसके नॉमिनी को देंगे, लेकिन अभी अकाउंट में उसी के नाम से चलेगा तो घट जाएगा। तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा? देखो एंट्री भी साथ में बताते जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू कपूर कैपिटल अकाउंट। यहां पर आपका 300, यहां भी आपका कितना? 300। जब हम लोग कपूर का कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो लेजर पोस्टिंग क्या चल जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। वर्किंग नोट 1 क्लियर हो गया। चलिए वर्किंग नोट 2। अब 2 में हम लोग आ जाते हैं। 2 के लिए हम लोग का ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग निकालेंगे हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ। तो अब निकालने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का निकालेंगे, ठीक है ना। तो निकाल लो भाई, किसका? कपूर का। कपूर शेयर इन प्रॉफिट। चलो किसके बेस पे निकालने बोला है? प्रीवियस। तो प्रीवियस ईयर का क्या है प्रॉफिट? 30,000। तो 30,000 इंटू बोले कितना मंथ? 3/12। उसका शेयर, ये 30,000 तो पूरे फर्म का है ना, उसमें से शेयर कितना है? 2/5। आप लोग फाइंड आउट कर लिए हैं? 3,000 पक्का नहीं आएगा? हाँ बोलिए क्या? 6 5 हाँ चलिए 3,000, ठीक है ना। तो निकल गया, कोई दिक्कत है? प्रॉफिट हो गया, क्लियर हो गया, ये भी प्रॉफिट निकल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन क्या निकालना है? ड्रॉइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट निकालना है? 2% ऑन द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड। 2% है ना, बुक्स में भी 2% है। 2% हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 2% निकालते हैं इसका। वर्किंग ऑफ 3। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ठीक है। अभी तक जो हमने निकाला है, फाइंड आउट किया है, वो आपका फाइंड आउट किया है, दैट मींस 300 एंड 3,000, ठीक है।
तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकाल लेते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पूरा ईयरली वो ड्राइंग किया था, कितना बताओ तो 5000, उसका कितना परसेंट निकाल लेंगे 2%। अच्छा, आपको बता सकता है सर आपने इसमें मंथ क्यों नहीं दिया, तो इरेस्पेक्टिव पीरियड तो बोला है ना, जितना है उतना ही देना है, मतलब 5000 निकाला तो पूरा 5000, उसमें कोई मंथ नहीं है, ठीक है ना, ये 200 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? देखिए यहां लिखा हुआ है ना, अमाउंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, ठीक है। क्या होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, कौन बता सकता है? यस, ठीक है, चलिए हो गया। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो चुका है। नाउ नेट प्रॉफिट भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका कैपिटल भी दे चुका है, दे। अब हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, इसका कैसा अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को बनाना है 100 होगा, और सॉरी हाँ 100 होगा मेरा दिमाग में, यस यहाँ 100 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, चलो ठीक है। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ड्रॉ द कपूर कैपिटल अकाउंट। आपको किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है? कपूर। कपूर आपके बुक्स में कमाल दिया है तो कमाल करेंगे, ठीक है ना। तो कपूर कैपिटल अकाउंट, तो याद रखना देख के सबसे बढ़िया सबसे अच्छा चीज क्या लगता है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत कम ही बोलता है, ठीक है ना। आपको जो मर गया उसे कैपिटल बनाओ, सिंगल एक कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी हो जाता है। तो अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे कपूर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। क्या बनाएंगे बताओ तो? कपूर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कपूर कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये आपका फॉर्मेट है सिंगल का। पर्टिकुलर्स रुपीस, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। चलिए बोलिए, देखो कैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी अगर हम लोग डेट का क्वेश्चंस बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। क्या डालेंगे? तो ओपनिंग हमेशा किस साइड जाएगा बताइए? क्यों? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस उसका किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहां पर हम लोग कर देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है? 40,000, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स का जो जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट में डालेंगे, जो जो उसके हिसाब में लॉस उसको डेबिट में डालेंगे। क्या गुडविल है क्वेश्चंस में? नहीं है, प्रॉफिट था। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं ना, कितना है? 300। तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो बताइए तो लेजर पोस्टिंग क्या होगा? जब हम लोग कपूर कैपिटल खोलेंगे तो क्या लेजर पोस्टिंग जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा ना। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट कितना है बाबू? 300 ना, हो गया। फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट जाएगा, जो हम लोग प्रॉफिट निकाले है ना, प्रॉफिट जाएगा। तो कौन बता सकता है प्रॉफिट किससे जाएगा? प्रॉफिट जो हम लोग एंट्री क्या होता है, अगर इसका हम लोग एंट्री पास करें तो इसका एंट्री बताता है ना, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कपूर कैपिटल होता है ना जी। तो हम लोग कपूर कैपिटल ओपन करेंगे तो क्या लेजर पोस्टिंग जाएगा बताइए तो? बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है बाबू पीएल सस्पेंस का? 3000 हो गया। इसके बाद ड्राइंग तो जाएगा ना भाई, ड्राइंग इधर जाता है, किधर जाएगा? ड्राइंग कितना किया था कपूर? 5000 का किया था। फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिए थे, तो ये फॉर्म के लिए एक एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रुपया है? 100 रुपया। और कुछ दिख रहा है? और आपके तो कुछ नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, अब ऐड लेस कर लेते हैं हम लोग। किधर लग रहा है? 43,300। तो यहां पर भी आना चाहिए 43,000 कितना? 300। 43,300 में माइनस करेंगे 5,100 तो हो जाएगा 38,200। आंसर है आपका। अब हम क्या बोले थे कि उसको अब अगर गलती से सीडी कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। उसके एग्जीक्यूटर्स, किसका एग्जीक्यूटर्स भाई? कपूर्स एग्जीक्यूटर्स 38,000 कितना? 200 हो गया। तो इस तरह से बना है
इस तरह से आपको बना है ना। हाँ, ड्राइंग किया है तो उसका कैपिटल तो घटेगा ना। पर्सनल लोगों ड्राइंग किया है और उसका कोई उत्तराधिकारी बोलता है कि मेरा बाप होगा, तो बोला कि मेरा